कांग्रेस के एक नेता ने मेरी गांड मार ली। हाय फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। सो लेट्स गो। आज हम बात करेंगे भारत के अलोकप्रिय प्रधानमंत्री की। तो फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस करी होगी, जहां भी प्रधानमंत्री अपने अंधभक्तों से मिलने आते हैं तो ये जनता से इतनी दूरी क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि ये जानता है कि अगर मैं इनके पास चला गया तो ये मेरा नेपाल वाले राजनेताओं जैसा हाल कर देंगे। और एक इसका विपक्षी नेता राहुल गांधी है, जो लोगों के साथ बैठता है, बातचीत करता है और उनकी समस्याओं को सुनता है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें पहले तेरे को टपकाना होगा, क्योंकि तूने गरीबों के हाथ में तो कटोरा दे दिया है और साल 2047 तक उनकी चड्डी भी निकाल लेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कांग्रेस वालों को ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारी गांड तक का जोर लगा लो, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटा पाओगे और मैं ऐसे ही देशवासियों को अपना अंधभक्त बनाकर लौटता रहूंगा। धन्यवाद। मोदी मेरी गांड मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। स्टार्ट करो। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सही बात है, अपनी घरवाली को छोड़कर बाकी सबका सिंदूर तेरी नसों में बह रहा है, या फिर गर्मा गर्म चाय बह रही है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ, लेकिन फिर भी तो नहीं सुधर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता से बीजेपी को हटाना देशवासियों की दूसरी आजादी होगी। यार, इस रील को बनाने वाले को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो गंडमरा था, गंडमरा है, गंडमरा ही रहेगा। लेकिन तुमने इस भड़वे के साथ इटली की प्रधानमंत्री को भी क्यों पेला? यार, ये तो अपने देशवासियों के लिए वफादार है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। अच्छा, ठीक है। लेकिन भड़वे, तेरी BMW कार जर्मनी की है, इटली का चश्मा तेरे पास है, स्विट्जरलैंड की घड़ी तेरे पास है, अमेरिका का फोन तू यूज कर रहा है और हमें स्वदेशी का ज्ञान दे रहा है। एक काम कर, तेरे ज्ञान को एक कागज पर लिखकर उसे फोल्ड करके तेरे पिछवाड़े में डाल ले। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है। कब किसने दिए तेरे को बहुमत? अगर तेरे को देशवासियों ने बहुमत दिए हैं तो ये तेरा बाप ये क्या दिखा रहा है? इसको दे जवाब बहुमत का। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान। वैसे तो हमारे श्री 1008 नरेंद्र नारायण मोदी पलटू है और अपनी इसी आदत से मजबूर ये यहाँ भी पलट गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जनता से अपने किए गए काम के नाम पर वोट मांगकर दिखाए, क्योंकि भगवान के नाम पर तो भीख भी मिल जाती है। और इसने मंदिर बनवाया ही क्यों? अगर कुछ करना ही था तो गरीबों के लिए करते, जिससे वो दीपावली के दिन दीपों से तेल बटोर कर नहीं ले जाते। कांग्रेस के एक नेता ने मेरे फर्जी वोट दिखाकर मेरी गांड मार ली। यार, बनाने वाले ने क्या रील बनाई है, वाह। लेकिन यार, इसका बार बार विदेश जाना और अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाने की हरकत इस रील को सही साबित कर रही है। कौन कह रहा माँ की चूं चूं सिधारेगी? देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको जनता सोशल मीडिया पर भर भर कर गालियां दे रही है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लो। वो 5 किलो मोदी अपना गान में ठूस ले। इतना विश्वास होके का कोई नहीं मोदी अपन गांव मरवा उतर ना नीति रौरे ने वोट देके जितौले बनी। हां तो अब लौंड जीत ले। नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति लोगों के ऊपर इस कदर सवार हो गई कि वो इसे भगवान मान बैठे। मोदी राम अवतार
राम अवतार है। मोदी सरकार राम है। यही चंद्र जी आए थे उसी तरह मोदी जी हैं। हम कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देख रहा है एक अकेला। चुनाव आयोग को खरीद लिया, अडानी के हाथों बिक गया और मीडिया को खरीद लिया। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार में वोट चोरी की, जिसमें पहला सबूत बिहार चुनाव में एसआईआर करके लोगों के 69 लाख वोट काट दिए गए। दूसरा सबूत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। तीसरा सबूत बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई, जिसमें लोगों को टिकट दिलाकर और गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि बीजेपी को वोट दे सके। चौथा सबूत बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजना जारी रखा। खास तौर पर ये किस्तें वोटिंग के दिनों भेजी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वे खुद वोट चोरी की मिलीभगत में शामिल है। 10,000 रुपया दे के हमारे भूल में धकेल दिया, ठेला दुकान शुद्ध हटा दिया। बेटी चौथ के बेटा, रणबीर के बेटा, मैया चौदौना। मैं साक्षात ब्रह्मदेव आज मोदी को श्राप देता हूँ कि अगला चुनाव बीजेपी नहीं जीतेगी। उनके पापों के कारण उनके पापों का खड़ा बढ़ गया है। स्वयं ही यमराज उनके शीघ्र पहुँच के उनको खत्म कर देंगे। हमारे साथ यमराज के संवाददाता मौजूद हैं। यमराज कब तक पहुँच रहे हैं मोदी के पास? बहुत रास्ते में है, थोड़ा रास्ते में है, वो जाम में फंसे हुए हैं। वो विमान तैयार करिए, शीघ्र ही उनके दर्शन लें।